मैं अभी ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूँ जो सारणी, एनसीडीसी, शोभापुर और बगडोना वालों के लिए दर्द का सबब है। और यह दर्द मैं बयां कर रहा हूँ आप सभी के दिल की बात। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वह रास्ता है जिसके लिए हम घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के लिए एंट्री करते हैं, लेकिन यह पंचायत से होते हुए जब मुड़ के घुमावदार रास्ते से हम लोग आते हैं तो ये इतना घूम के जाने के बाद स्टेशन आना होता है। लेकिन यही एक रास्ता जो है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं रेलवे कॉलोनी है यहाँ पर, और यह रास्ता बिल्कुल सीधे जाता है और यह रास्ता सीधे जाके पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब में निकलता है। लेकिन रेलवे अगर ध्यान दे तो सारणी, एनसीडीसी, शोभापुर, बगडोना, कालीमाई, सलैया और यहाँ तक कि दमुआ, उस तरफ के जितने यात्री घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए बैठते हैं, चाहे वह नागपुर के लिए जाएं, चाहे वो बैतूल के लिए या भोपाल के लिए, कहीं के लिए भी निकले, उनको ये घूम कर जो आना पड़ता है वह बड़ा तकलीफ देह होता है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो बैतूल ज़िले की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यही इलाका देता है 2 नंबर के प्लेटफार्म के लोग, यानी सारणी, एनसीडीसी, शोभापुर, बगडोना, सलैया और आसपास के दूसरे ग्रामीण क्षेत्र भी। लेकिन बस मजबूरी है कि हमें इतना घूम कर आना पड़ता है और कई वर्षों से हम लोग इस तरह से यहाँ से घूम कर आते हैं और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हैं। लेकिन आसान होगा कि जैसी रेलवे ब्रिज क्रॉस हो और उसके बाद बिल्कुल करीब से ही मोड़ कर आप अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हमारे लिए भी आसान होगा और सभी यात्रियों के लिए भी एक परेशानी दूर होगी। जिस तरह से मैंने 2 नंबर प्लेटफार्म के रहवासियों का दर्द बताया, तो दर्द यह है कि 2 नंबर प्लेटफार्म में सारणी, एनसीडीसी, शोभापुर, बगडोना, सलैया तक के लोग आते हैं। अगर वो 4 व्हीलर से आ रहे हैं और उन्हें 1 नंबर प्लेटफार्म पे आना है तो वो जितना घुमावदार रास्ते से घूम कर आते हैं तो वो सीधे नहीं आ सकते। लेकिन इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ये जो रास्ता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पेच में फंसा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेलवे का है और रेलवे अपने क्वार्टर्स के पास से रास्ता क्यों दे, और स्टेट गवर्नमेंट को क्या पड़ी है रेलवे की सुविधाओं देने के लिए। तो इन दोनों के पेच की वजह से वहाँ के यात्री परेशान होते हैं और 2 नंबर प्लेटफार्म से जब 1 नंबर प्लेटफार्म पर घूम कर आते हैं तो यह दर्द बना है और शायद बना ही रहेगा। और साथ में मैं बता दूं, जो ओवरब्रिज बन रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से बन रहा था। मैंने बीच में रील भी डाला था, पोस्ट भी किया था कि बहुत जल्दी लोगों को ये ओवरब्रिज की सौगात मिल जाएगी। लेकिन परेशानी अब एक खड़ी हो गई है कि 3 लाइन के बाद 4थी लाइन जो डल रही है उसकी वजह से, जैसे पहले नक्शा पास हुआ था तो अब वह नक्शे में तब्दील होगी और तब्दील होने के बाद अब नक्शेबाजी होगी तो थोड़ा समय आपको लगेगा, वो भी आपको सुविधा जल्दी मिलेगी। साथ ही इस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो मैंने आपको एक पोस्ट डाला था कि जो अपराधी बनते हैं, अपने आप रेलवे अपराधी बनाता है 2 नंबर के यात्रियों को, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकासी का भी रास्ता निकल जाएगा और साथ में यहाँ भी लिफ्ट लगेगी। और यह अमृत स्टेशन पर तब्दील हुआ है हमारा घोड़ा डोंगरी स्टेशन, तो यहाँ पर एक ब्रिज तो यह है ही और यह भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म के आउटिंग पे निकलेगा, लेकिन एक ब्रिज उधर आगे सामने साइड और बनेगा और वह भी यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। तो यह घोड़ा डोंगरी एक अकेला स्टेशन इतना प्यारा है बैतूल का, जो अमृत स्टेशन होने की वजह से यहाँ पर सुविधाओं का अंबार लगने वाला है। लेकिन जो मेरा दर्द है और मेरे सारणी के लोगों का दर्द है वो बना रहेगा। मेरे आपको वीडियो कैसे लगते हैं, फेसबुक में जो मेरी आईडी है शेख अयूब, SHEKH_AYUB, शेख अयूब को सर्च कर फॉलो जरूर करेगा। और साथ में जो मेरा यूट्यूब चैनल है भड़ास.com, यही रखा हुआ था BHADAAS.com, भड़ास.com को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।